चंगेज़ खान, जिनका वास्तविक नाम तेमुजिन था, जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के बोर्जिंग कबीले में हुआ था और वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और सफल विजेताओं में से एक बने, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जो अपने चरम पर दुनिया का सबसे बड़ा सत्ता साम्राज्य बना। उनके बचपन का जीवन अत्यंत कठिन था, क्योंकि वे जब केवल 9 वर्ष के थे, उनके पिता यासुगी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका कबीला उनकी माँ हेवलिन और उनके बच्चों को छोड़ गया, जिससे उनका परिवार भूख, ठंड और अकेलेपन से जूझता रहा। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों ने तेमुजिन को धैर्य, चतुर और अड़िका बना दिया। किशोर अवस्था में उन्होंने कई अपमान झेले, यहाँ तक कि एक बार उन्हें दुश्मनों ने पकड़कर लकड़ी के सत्ते में जकड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस से भागने की सफलता पाई, जिससे उन्हें यह सीखा कि युद्ध में जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानता और सही समय के उपयोग से मिलती है। धीरे धीरे उन्होंने विविध मंगोल कबीलों को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया, जो उस समय आपस में लड़ते रहते थे, और इस काम में उन्होंने बहादुरी, न्यायप्रियता और प्रतिभा के आधार पर योद्धाओं को अपने साथ जोड़ा। 1206 ईस्वी में मंगोल कबीलों की एक बड़ी सभा पुरतलाई में तेमुजिन को चंगेज़ खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है संपूर्ण सागर का शासक, रवि से विजेता, और इसके साथ ही मंगोल साम्राज्य का अधिकारी उदय हुआ। चंगेज़ खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी आधुनिक सेना रणनीति थी। उनकी सेना में 3 घोड़सवार थे, जो दिन में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकते थे। वे धनुष बाण के घातक प्रयोग में माहिर थे और दुश्मनों को घेर कर खत्म करने की तकनीक अपनाते थे। साथ ही उनकी सेनाओं में अनुशासन, संचार और आदेश का पालन अद्वितीय था। उन्होंने सबसे पहले उत्तरी चीन के चीनी साम्राज्य के आक्रमण किया। कई वर्षों की लड़ाई के बाद उत्तरी चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें शहरों की घेराबंदी, आपूर्ति रोकना और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी तकनीकों में बेहद कारगर साबित हुई। इसके बाद उनका ध्यान मध्य एशिया की ओर गया, जहां ख्यारजम साम्राज्य ने उनकी व्यापारी काफिले को मार डाला और बदले में चंगेज़ खान ने पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कई शहरों को जला दिया और लाखों लोगों को मारे गए। उन्होंने पश्चिमी की ओर विस्तार करते हुए रूस, भारत और पूर्व यूरोप तक अपनी सेना को पहुंचाया और एक ऐसा विशाल नेटवर्क बनाने का सपना देखा, जिसमें व्यापार, कानून और संदेश व्यवस्था एकीकृत हो। उन्होंने यासा नाम का कठोर कानून लागू किया, जिसमें चोरी, गद्दारी और अनुशासनता के लिए कड़ी प्रबंधन था। उन्होंने इसमें उनके साम्राज्य में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। चंगेज़ खान धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे और उन्होंने अपने साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को पनपने दिया, जिससे उनके शासन में विविधता बनी रही। 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी मौत का कारण आज भी रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे युद्ध में घायल हो गए, तो कुछ का कहना है कि घोड़े से गिर कर मरे और उनकी दफनाने की जगह भी गुप्त रखी गई, जैसे कि मंगोल परंपरा में था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साम्राज्य उनकी उत्तराधिकारी द्वारा आगे बढ़ता रहा और यूरोप के दरवाजे तक पहुंच गया। उनकी सेनाई रणनीति आज भी सैनिक विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उनका जीवन एक ऐसे नेता का उदाहरण है जिसने मृत्यु कबीलों को संगठित कर एक साम्राज्य शक्ति बना दी, जिसने न केवल युद्ध जीतने का तरीका बदला, बल्कि विश्व इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया।